हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो पे बताया था कि इस चैनल पर आप लोगों को जूनियर आकांक्षा 40 की अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा। फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्लास हो रही है, अभी आप लोगों का क्लास जो हो रही है केमिस्ट्री की हो रही है नहीं, और इसका फ्री पीडीएफ दोस्तों आप लोग को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास है हमारा वो है क्लास क्या है, केमिस्ट्री का, जो कि क्लास 8 से लेकर 10th के विद्यार्थी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। देखिए, एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोग को ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। अगर पास आउट हो जाते हो तो रहना खाना सब कुछ आप लोग का क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्मार्ट बोर्ड पे तैयारी भी वहाँ पर होती है। ठीक है, तो चलिए हर एक प्रश्न को देखेंगे। और उससे पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और नीचे जो घंटी देख पा रहे हैं उसे भी क्या कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, जूनियर आकांक्षा 40 का। तो चलिए देखते हैं हर एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास आपको बताना है। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, अगर हम लोग कार्बन की बात करें जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, इसका अगर हम लोग बात करें एटॉमिक मास का, तो ये होता है आपका 12। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। और इसका अगर हम लोग मास नंबर की बात करें तो इसका डबल हो जाएगा 12। क्लियर, इतना आप लोगों को याद तो हो ही जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो भी आपका एलिमेंट है ना, 1 से लेकर कम से कम 20 तक के एलिमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लास 8 से लेकर 10th के विद्यार्थी। ठीक है, और उससे ज़्यादा कर सकते हो तो और भी अच्छा है। और इसका लिस्ट दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से लिख लीजिएगा कॉपी पे, जितना याद कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि हवा, जल, भोजन पदार्थ, यानी कि इसका जो अंग्रेजी में बोलते हैं इसे मैटर बोलते हैं, तो ये है या फिर नहीं। तो फ्रेंड, हवा, जल, भोजन सब कुछ क्या है, मैटर है, यानी कि पदार्थ है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न जो कि वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसे कम से कम कॉपी पे जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो क्या है देख लेते हैं। ये जो प्रश्न क्या कह रहा है, मान लो आप कुछ यहाँ पर क्या कर रहे हो, गर्मा गर्म कुछ चीज़ें यहाँ पर आपने कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसका जो गर्मा गर्म जो भी चीज़ आप कर रहे हो, और यहाँ पर कोई दोस्तों यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ तक इसका गंध आप लोग इसके नाक पे डायरेक्ट आ जाता है। तो ये क्यों होता है, किसके कारण से आ जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो कारण है ये विसरण के कारण होता है। ठीक है, ये विसरण के कारण क्या हो जाता है, फैल जाता है। देखिए वही क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किसके कारण फैल जाता है, तो ये विसरण के कारण फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका होता है H2O। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज का यहाँ पर पूछा गया है, तो ग्लूकोज का आप लोग जानते ही हो क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र, जिसे आपको याद रख लेना है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो छठा नंबर प्रश्न है ये 8 में नहीं पूछा जाएगा, 9th और 10th के लिए ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए हर बार मैं बताते चल रहा हूँ कि कौन सा प्रश्न किस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्लोरीन जो है नीचे इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसका मास 35 है। यहाँ पर फिर क्लोरीन इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, और इसका यहाँ पर दिया गया है 37। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों किसका उदाहरण है, तो फ्रेंड आप लोग तो यहाँ पर समस्थानिक का उदाहरण होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर समस्थानिक होता क्या है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए कि नहीं, समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक की बात करें तो वैसे आपका क्या है, वैसे परमाणु जिसका क्या होता है, जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो, अगर बराबर हो
लेकिन लेकिन क्या हो, बराबर हो। और आप लोगों का क्या होना चाहिए, जो आपका मास नंबर है ना, ये आपका अलग अलग होना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा समस्थानिक। और एक ठो होता है संभारिक, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका दोस्तों जो परमाणु क्रमांक होता है वो अलग अलग होता है, मास नंबर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण होगा, वो हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा समस्थानिक। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है। कार्बन दोस्तों जो आपका शब्द है, ठीक है, जो आपका क्या है, यहाँ पर कार्बन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कार्बन के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे और कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं इसके बारे में, इसके प्रश्नों को बताऊंगा। तो सबसे पहले कार्बन का प्रतीक की बात करते हैं। तो इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक होता है सी। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसका अगर परमाणु नंबर की बात करें, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु परमाणु क्रमांक यानी कि नंबर। ठीक है, तो इसका होता है आपका 6। अगर हम लोग इसका मास नंबर की बात करें तो ये होता है आपका 12। ठीक है, इतना क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें तो ये होता है 2,4। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई भी यहाँ से सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो जाएगा कार्बन के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न आप लोगों से क्या मांगा है। कार्बन शब्द किससे बना है, तो कार्बन शब्द लैटिन शब्द कार्बो से बना है। ठीक है, कार्बन दोस्तों किससे बना है, कार्बो। ठीक है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द है, जिसे आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न क्या है कि हीरे का उपयोग होता है। तो सिंपल बात हम लोग जानते हैं कि आप लोग यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, वीडियोज को पूरा देखा करिए, आप लोग को नॉलेज अच्छे तरीके से मिलेगा। ठीक है, कोई भी परेशानी होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हीरे का दोस्तों एक उपयोग बता देता हूँ। यहाँ पर कांच को काटने भी होता है, कांच को काटने में होता है, साथ ही साथ गहने बनाने में भी होता है। दोनों क्या याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक क्या है, तो सोडियम का प्रतीक होता है Na, याद रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात करें तो ये 8 होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके मास नंबर की बात करें तो कितना होगा, ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग किस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं। और जो मैंने आपका लिस्ट दिया था, ठीक है, उसको भी याद से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने लिस्ट आप लोग को दिया था उसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से बना पाए। तो यही था आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और मैं बहुत ही जल्द आपका लाइव एक लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं लाइव लेने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो उसे अटेंड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।